20 लाख रुपए में एक टेक और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एसयूवी लेने निकले और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी गाड़ी रहेगी मेरे लिए राइट कार। तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ महिंद्रा एक्सयूवी 7XO और ये इसका AX7 वेरिएंट। दिखाऊंगा इसके अंदर क्या फीचर्स आते हैं, एक क्विक कंपैरिजन भी करेंगे इस सेगमेंट में कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे ज़्यादा विन कर रही है फीचर्स वाइज, और इसके ऊपर डिटेल में मैं आपको वॉक अराउंड देने वाला हूँ। पहली बार आए थे मोटरिंग डेली को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपके लिए कार्स एंड मोटरसाइकिल्स के रिव्यू लेकर आता हूँ। स्टार्ट करेंगे फ्रंट डिज़ाइन से। अब देखिए 700 आ रही थी ऑलमोस्ट 4-5 साल से, और अब उसको एक रिफ्रेश डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ गई थी, ऐसा महिंद्रा को लगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो आउटडेटेड हो गई थी ये, और इन्होंने जो है वो थोड़ा फेसलिफ्ट जो कहते हैं मैन्युफैक्चरर वो दे दिया है। और चेंज आपको आउटराइट ये दिखेगा कि फ्रंट फेसिया पूरा चेंज हो गया है, पीछे से भी चेंज है, साइड से कुछ ज़्यादा मेजर आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। अलॉयज़ वगैरह जो है वो उसमें आपको चेंजेस मिल जाते हैं। आपको DRL LED हेडलैम्प्स फ्रॉम बेस वेरिएंट AX मिल जाती है। ग्रिल चेंज हो गई है, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाएगा। वेल यहाँ पे फॉग लाइट नहीं है, तो फॉग लाइट्स आपको इस वाले ट्रिम में नहीं मिलती हैं। कलर ये जो है ये इनका काफ़ी अच्छा लगता है। आप बताइए आपको ये कलर कैसा लगता है। मुझे इसमें महिंद्रा एक्सयूवी में जब ये कलर आया था एक्सयूवी 700 में, तब से ये कलर काफ़ी बढ़िया लगता है। अब ये पेट्रोल वेरिएंट है। पेट्रोल आपको 2 लीटर का इंजन मिलता है, डीजल 2.2 लीटर का मिलता है। सेम जो पहले आ रहा था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। साइड में आप देखेंगे तो आपको ये 18 इंच के एलॉय मिल जाएंगे। अगर आपको टॉप मॉडल लेना है तो उसमें आपको 19 इंच के एलॉयज़ मिलते हैं। ये 235/60R18 के रहने वाले हैं। इनका डिज़ाइन आप देख लीजिए किस तरीके से। थोड़ा स्पेस क्रैम्ड है तो थोड़ा सा आपको दिखाने में मेरे को दिक्कत हो जाएगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। डीलरशिप पे गाड़ी इसी तरीके से खड़ी रहती है, और अगर वॉक अराउंड करना है तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपको। तो ये साइड प्रोफाइल है। साइड प्रोफाइल आप देख लीजिए। डायमेंशन में कोई ऐसे चेंज नहीं हुआ है, आउटराइट आपको सेम ही मिलेंगी। बस एक जो है वो फेस लिफ्ट आ गया है जिसमें आपके फीचर्स ऊपर नीचे हो गए हैं, और एक रिफ्रेश डिज़ाइन जो मैन्युफैक्चरर देते हैं कुछ सालों बाद वो आपको मिलता है। पीछे से गाड़ी इस तरीके से दिखती है। एक्सयूवी 7XO यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे वेरिएंट का बैच है। अगर आप एल या ऊपर का कोई ट्रिम लेंगे तो वो भी लिखा रहेगा। एक टेक पैक आता है और एक ऊपर एल भी आता है, बेसिकली लग्जरी जो पहले भी आ रहा था अभी भी वो आपको मिल जाएगा। पीछे आपको वाइपर डिफॉगर मिल जाता है, ऊपर शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स, बेसिक सी चीज़ें हैं। अब एक एक चीज़ें मैं आपको नहीं गिनवाऊँगा, जो चीज़ें दिख रही हैं वो आपको भी दिख रही हैं। एक बार बूट स्पेस देख लेते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलता है, और कैमरा जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे पोजीशन है, 360 डिग्री कैमरा आता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे सारा आपका स्पेयर टूल किट वगैरह है। स्पेयर व्हील जो है वो आपको मिल जाएगा, वो यहाँ पे आपको जो है वो लगा हुआ है। स्टील व्हील ही रहने वाला है। जो अब कल्चर आ गया है एक स्पेयर व्हील गायब करने का, वो अभी यहाँ पे नहीं आया है। महिंद्रा ने आपको अभी भी स्पेयर व्हील दिया है। अब यहीं से मैं आपको थर्ड रो दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे से दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको पीछे AC वेंट मिल जाएगा, कप होल्डर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको फ़ैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए नॉब पे मिल जाएगा, और एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिल जाता है। सीट फोल्ड करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। वैसे जितने भी थर्ड रो एसयूवीज़ होती हैं इनमें पीछे ज़्यादा स्पेस होता नहीं है थर्ड रो अप होने के बाद, लेकिन अगर आप इनको लिटा देंगे तो आपको काफ़ी स्टोरेज मिल जाएगा। बस उसमें यह है कि आपको फिर 5 लोगों की सिटिंग ही मिलेगी। यहाँ पे एक बूट लाइट भी दे रखी है। बाकी यहाँ पे अगर हुक वगैरह आपको कुछ करना है तो प्रॉपर यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको प्रॉपर 3.0 सीट बेल्ट मिलती है पीछे के लिए भी, और ऊपर की तरफ हैंडल और हुक भी मिलता है। अब इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ भी आता है, जिसकी बात हम आगे चलकर करेंगे। और अभी कितना बूट स्पेस है इसके फोल्ड होने के बाद वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी भी इसमें जो है वो फाइबर टेलगेट आता है, जो कि वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। जब स्टार्टिंग में आया था तो काफ़ी कंट्रोवर्सी करी थी इसके ऊपर कि कैसा होगा, मजबूत होगा नहीं होगा, बट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है ये, और आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है कि आपको AX7 में सनशेड नहीं मिलता है। इंटीरियर देख लीजिए डुअल टोन में है ये। यहाँ पे एक कॉपर कलर है, कॉपर बोलेंगे क्या बोलेंगे एग्जैक्टली इसको। यहाँ पे ये आइवरी कलर है, लाइट कलर बोलेंगे जो है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सीट्स का कलर कम्प्लीटली चेंज है, तो इसका और उसका कोई ज़्यादा मैच नहीं है। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये 10 और लेदर 8 है। बेसिकली इंटीरियर जो है वो आपको अपोजिटी जो है वो लेदर 8 की ही मिलेगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। प्रॉपर जगह है पीछे आपको 3 लोगों पे बैठने की, और जो फ्लोर है वो पूरा ही ऑलमोस्ट फ्लैट है। पूरा तो नहीं बोलूँगा मैं, यहाँ पे हल्का हम्प है, बट आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी पीछे बैठने के लिए। पीछे आपको AC वेंट मिलता है, यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग के लिए बेसिकली स्पेस मिल जाता है। फ़ोन चार्जिंग के लिए इन लोगों ने यहाँ पे आप देखिए काफ़ी स्मार्टली 65 वॉट का एक USB चार्जर दे रखा है। और ये आप स्पेस देख रहे हैं, इधर से ही दिखा देता हूँ ना मैं आपको, ये वाला। अब मुझे तो ये लग रहा है, मैं ऐसा कि ये डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर फ़ोन चला जाएगा, बट काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। अगर आपका छोटा फ़ोन है तो चला जाएगा। ये देख लीजिए मेरा इतना हाथ चला गया, और उससे बड़ा है तो शायद ना भी जाए।
तो आप बताइएगा कमेंट करके अगर आपने गाड़ी ली है तो आप इस स्पेस को कहाँ पे किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और सीट के पीछे आपको प्रॉपर पॉकेट मिलती है दोनों ही, और चार्जिंग के लिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे आपको लाइट्स और हैंडल हुक वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो रूफ लाइनर है वो लाइट कलर में ही रहने वाला है। बाकी जो इंटीरियर है जहाँ आप सीट्स वगैरह पे बैठेंगे या जो भी टच पॉइंट होंगे आपके एक्सेप्ट ये डोर पैड, वो सब आपको डार्क कलर का मिलेगा। बाकी एसी वेंट यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। आपको सीट बेल्ट जो है वो एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन मिलता है दोनों ही तरफ। और ये देखिए इसके अंदर ना टेक्सचर है तो ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, ये एग्जैक्टली प्लेन नहीं है, इसके अंदर टेक्सचर्ड फिनिश है। और अब चलते हैं आगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिखती है महिंद्रा XUV 7XO। 3 स्क्रीन है ये, अगर आपको नहीं समझ आ रही हो तो आगे से दिखा दूंगा, जो कि आपको बेस मॉडल से ही ऑफर करता है महिंद्रा। सेगमेंट में आपको बेस मॉडल से स्क्रीन ही नहीं मिलती है, महिंद्रा आपको 3 स्क्रीन दे रहा है फ्रॉम बेस मॉडल इटसेल्फ। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं ड्राइवर डोर पे। अगेन इसमें जो डोर हैं वो हैंडल्स हैं, डोर हैंडल्स हैं वो इस तरीके से खुलते हैं। अगर आप ऊपर का ट्रिम लेंगे तो वो लॉक अनलॉक पे भी खुलेंगे, मतलब लॉक अनलॉक पे बाहर अंदर आ जाएंगे। ये आपको हाथ से ही ऐसे करके कुछ खोलने पड़ेंगे। डोर पैड यहाँ पे भी देख लीजिए सेम सा ही रहने वाला है। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं विद 3 मेमोरी फंक्शंस। तो यहाँ पे इसका सारा बटन है, और जो पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं अब ऐसे आने लगे हैं वो। तो ये जो ड्राइवर वाला है 1 टच अप और 1 टच डाउन फंक्शन के साथ आता है। बाकी सारे नॉर्मल वाले ही रहने वाले हैं। और बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs के कंट्रोल हैं, ये लेफ्ट राइट का यहाँ पे है। लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर बॉटल होल्डर है, अम्ब्रेला होल्डर भी है इसमें। और आपको अब गाड़ी के अंदर चल के मैं अंदर से चीज़ें दिखाता हूँ। तो इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्टमेंट यहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, जो कि अच्छी बात भी है क्योंकि यहाँ पे आपको दिखता रहता है आपको कितनी आगे पीछे करनी है। कई बार यहाँ पे आप हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, बट वही यूज़ टू इट होने वाली बात है। जो लोग गाड़ी यूज़ करते हैं उनको हैबिट हो जाती है। की फॉब चेंज हो गया है, की फॉब अब ऐसा आता है जैसे इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स में दिया था फर्स्ट टाइम। तो इसमें लॉक अनलॉक और ये अनलॉक करने का है ऑप्शन। बाकी इसमें जो ये वाला बटन है इससे आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप बाहर जा रहे हैं, गाड़ी ओपन स्पेस में खड़ी करके कैबिन गर्म हो जाता है, तो आप चाहें तो बाहर से गाड़ी को स्टार्ट करके एसी चलाकर छोड़ सकते हैं, ताकि जब आप गाड़ी के अंदर आए तो आपको कैबिन ठंडा मिले। यहाँ पे एक कप होल्डर है और आर्मरेस्ट जो है वो इसके अंदर आप देख सकते हैं। एक अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाएगी। ये कहाँ लगेगा, अच्छा ये यहाँ रहता है ना। और ये कूल्ड है भाई, इसके अंदर एयर का चैनल बना हुआ है। अब पता नहीं उसमें हवा आती है नहीं आती है, क्या पता टॉप मॉडल में आती हो, बट ये पूरा सॉफ्ट टच है, लेदरेट है बेसिकली। बाकी सेंटर कंसोल देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये कुछ मोड्स मिल जाएंगे, शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। एक बार गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे, बस इसका ये ऑन कर लेंगे बेसिकली, ताकि स्क्रीन वगैरह दिख जाए हमें। और पेट्रोल ऑटोमेटिक है, 19.93 लाख रुपीज़ पेट्रोल ऑटोमेटिक की प्राइस है। अगर आप मैनुअल लेंगे तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज़ कम हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे शॉर्टकट बटन है होम पे आने के लिए। स्टार्ट ही कर लेता हूँ ना मैं इसको, इतनी गर्मी है और देख रहे हो स्वेटिंग हो रही है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्पेस है। इसके अंदर वायरलेस चार्जर नहीं होगा क्योंकि वो टॉप मॉडल में आता है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है बेसिकली। इस मॉडल में नहीं आता है, मिसिंग नहीं बोलूँगा मैं उसको। इसको आप इस तरीके से क्लोज़ और ओपन कर सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट तरीके से जो है वो हो जाता है। 360 डिग्री कैमरे के लिए यहाँ पे शॉर्टकट है, ये आई थिंक कुछ ऑफ करने का बटन है। और बाकी जो है वो इस तरीके से रहने वाला है। ये आ गया। अब ये 360 डिग्री कैमरा नहीं है, ये 540 डिग्री कैमरा है। वो किस तरीके से वो महिंद्रा ही बोल रहे हैं, अब इसको देख लेते हैं व्यू कैसा है इसमें। काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है एज़ कम्पेयर टू टाटा मोटर्स के कैमरा, उतना क्लैरिटी नहीं दिख रही है मुझे, बट ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा खासा कि आपकी गाड़ी कहाँ पे कैसे पार्क है। और ये आपका आ गया चारों व्यू, लेफ़्ट राइट कॉर्नर फ्रंट, और इसमें भी जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके। इस तरीके से जो है ये रहने वाला है। अब ये 540 कैमरा, इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी है, अगर आप इसमें SD कार्ड लगा देंगे तो रिकॉर्डिंग भी करेगा, एज अ डैश कैम का भी काम करता है। ये स्क्रीन जो है वो एक आपको यहाँ से नहीं दिख रही होगी, उस तरफ से ही दिखेगी, अब दिख रही होगी शायद। इसके अंदर भी जो है वो आप अपना सारा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, मीडिया वगैरह या जो भी आपको गेम्स वगैरह खेलने हैं। क्रूज़ कंट्रोल मिलता है इसके अंदर। इसके अंदर एडास नहीं मिलेगा आपको, तो अगर आपको एडास नहीं चाहिए तो ये परफेक्ट वेरिएंट होगा आपके लिए, लेकिन फीचर्स चाहिए। स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ आती है। और यहाँ पे आपका वाइपर और हेडलाइट का कंट्रोल्स है, जो कि रेन सेंसिंग और ऑटो हेडलैम्प्स रहने वाला है। बाकी टायर पोजीशन यहाँ पे आपका ये दिखा रहा है इस तरीके से। फीचर्स में आपको ऐसा फील ये होगा कि आपने कोई लोअर वेरिएंट ले लिया है, या कुछ चीज़ें आपको मिसिंग मिलेंगी। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs आते हैं, बस एक ये चीज़ है कि इसमें आपको जो है वो ऑटो डिमिंग IRVM नहीं मिलता है, वो आपको ऊपर के ट्रिम्स में ही मिलेगा। यहाँ पे आपको मैनुअल डिमिंग ही IRVM मिलेगा। बाकी यहाँ पे सनग्लास होल्डर है,
यहाँ पे आपका ये लाइट और मिरर रहने वाला है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये प्लेन है। और अगर आपको सनरूफ देखना है तो ये है बिग पैनोरामिक सनरूफ। ये इतना पार्ट खुल जाएगा, मेरे को खोलना नहीं है इसको, नहीं तो हीट हो जाएगा कैबिन, और ऑलरेडी एसी चल रहा है। बट ये पीछे सीट के पीछे तक पूरा जो है वो ओपन हो जाता है, आपको आइडिया लग गया होगा। और क्या बताना था मुझे आपको, यहाँ पे भी आपको जो है वो एक USB-C 65 वाट जो कि फास्ट चार्जर है, और यहाँ पे एक नॉर्मल बेसिकली USB है वो मिल जाता है। अगर आप वायरलेस चार्जर वाला फीचर लेंगे बेसिकली जिसमें आएगा, उसमें यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा। और इसके अंदर 2 फ़ोन बड़े ही आराम से आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन रखने की स्पेस नहीं है। यहाँ पे एक कप होल्डर दे रखा है। ग्लोव बॉक्स भी अगर आपको देखना है तो ये भी काफ़ी डिसेंट साइज़ का है। यहाँ पे आप अपना कोई फाइल आईपैड वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना मैनुअल और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो रख सकते हैं। इंटीरियर की ओवरऑल जो क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश है, वो काफ़ी अच्छी लगेगी। जैसे ये एक शेड हो गया, यहाँ पे एक टेक्सचर ये यूज़ करा है, और जो पूरा ही डैशबोर्ड की ये लेआउटिंग है। अब बहुत ज़्यादा स्क्रीन ऐड करने से थोड़ी डिस्ट्रैक्शन तो होती है, बट अगर आप ऐसी कार चाह रहे हैं कि नहीं यार मेरे को टेक भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए, हर चीज़ का परफेक्ट बैलेंस ब्लेंड चाहिए, तब आपके लिए ये एक राइट कार बन सकती है। बाकी विजिबिलिटी वाइज भी सब कुछ मुझे दिख रहा है। ड्राइव रिव्यू का भी फ्यूचर में गाड़ी आई टेस्ट के लिए तो देंगे ज़रूर आपको, बट अभी के लिए जो हो सकता है पॉसिबली आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली चलता है, और ये बेस मॉडल से ही 3 स्क्रीन आती है, तो आपको ये वाला जो भी सेटअप है ये सेम ही मिलेगा फ्रॉम द बेस वेरिएंट। एंड आई थिंक दैट्स इट। अगर कुछ मिस कर रहा हूँ तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये पेट्रोल है, पेट्रोल में आपको माइलेज कमी मिलेगी, अभी 5 की दिखा रही है। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप डीजल की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपकी रनिंग कम है, और दिल्ली NCR में तो वो जो 10-15 साल वाला रूल है वो भी परेशान करता है, तब आपके लिए पेट्रोल ही जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। और मैं हूँ अभी यूनाइटेड ऑटोमोबाइल। अगर आपको कोई भी महिंद्रा का प्रोडक्ट देखना है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।